मंत्री मंत्री, तुम भी सोने के बन गए हो। लालच करने से पहले सोचा नहीं ना, तो अब भुगतो। माँ, माँ। नहीं नहीं, उसे मत छूना, उसे मत छूना। जल्दी से युवराज को भी सोने का बना दो प्लीज 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 प्लीज। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। अगर तू मेरी पत्नी, बच्चे और मंत्री को नहीं बचा पाया तो फिर मैं तेरे माँ बाबा को सूली पे चढ़ा दूंगा। खुद लालच करके अब वो उसके ऊपर चिल्ला रहा है। ऐसा मत करिए महाराज, ऐसा मत करिए। मैं उस साधु बाबा को कहाँ से ढूंढ के लाऊं? वो तो हिमालय पर चले गए हैं तपस्या करने। जहाँ से भी हो सके उन्हें पकड़ के ले आ, पकड़ के ले आ उन्हें। इन लोगों को जिंदा कर दे, नहीं तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। सुन ले। अरे बाप रे, ये राजा तो बहुत बदमाश है। अगर अब उनको नहीं बचाया तो ये इसके माँ बाप को मार डालेगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। जा ढूंढ के ला उन्हें। अच्छा भूतू, अब क्या होगा? मेरी बात ध्यान से सुनो। अकड़म बकड़म बकड़म, मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। उसे ये जादुई छड़ी देके कहो साधु बाबा रात को ये जादुई छड़ी मुझे देकर गए हैं। इसके स्पर्श से सब ठीक हो जाएगा। ये क्या है? ये खास जादू की छड़ी है। कल रात को साधु बाबा मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा अगर तुम मुसीबत में पड़ जाओ तो तुम्हें मैं ये छड़ी दे दूं और तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। तुम सच कह रही हो? हाँ सच में। अगर इससे स्पर्श कर दे तो सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी जाता हूँ। बंटी भैया जल्दी से चलो, अगर मैं नहीं गई तो कुछ नहीं होगा। तुम लोग सब चलो। कहाँ है? साधु बाबा कहाँ पर हैं? साधु बाबा तो नहीं मिले, लेकिन साधु बाबा की जादू की छड़ी लेकर आया हूँ। जादू की छड़ी? हटाओ इसे मेरी आंखों के सामने से। इन सब से अब कुछ नहीं होगा। नहीं महाराज, अगर होगा तो इससे ही होगा। आप पहले इस छड़ी से सोने की मूर्ति को छुइए, फिर देखिएगा सब जिंदा हो जाएंगे। ये लोग कौन हैं? ये सब मेरे दोस्त हैं महाराज। आप दया करके इनकी बात मान लीजिए। ठीक है, लाओ। अगर काम नहीं हुआ तो सबको सूली पे चढ़ा दूंगा मैं। तुम ठीक हो गई हो, अब मेरे बेटे की बारी है। तुम लोगों का कैसे शुक्रिया अदा करूं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इतने छोटे होते हुए भी तुमने मेरी कितनी मदद की है। शुक्रिया हम लोगों को नहीं महाराज, शुक्रिया मोनू को कहिए, क्योंकि उसी ने तो आपके सारे हुक्म का पालन किया है। लेकिन आपने उसके साथ क्या किया? आपने हर बार बस उसे डराया है। मानता हूँ मुझसे गलती हो गई थी, पर मैं और क्या करता। इसके उस पत्थर की वजह से इतना सब कुछ हो गया। सुन मुन्नी, उनके लालच के बारे में भी कुछ बता। नहीं महाराज, इसके इस पत्थर से कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है महाराज। सब कुछ हुआ है आपके लालच की वजह से। जो पारस पत्थर आपको पहले इसने दिया था, उसी को लेकर यदि आप खुश रहते तो फिर ये सब होता ही नहीं महाराज। मैं सब कुछ समझ गया हूँ, अब आगे से कभी भी लालच नहीं करूँगा। मोनू, आज से तुम्हारा मैं सारा का सारा लगान माफ कर रहा हूँ और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। सिपाहियों, इसके माँ बाबा को छोड़ दो। महाराज तो अब हम लोग चलते हैं। रुको,
इस पत्थर को भी ले जाओ। मुझे और सोने की कोई जरूरत नहीं है। दीजिए महाराज, अभी भी सूरज आसमान में ही है, इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। मैं ये पत्थर आज ही पानी में फेंक दूंगा। एकदम सही। लालच करना बुरी बात होती है। तुम लोग क्या कहते हो दोस्तों? ज्यादा लालच बुरी बला है ना? क्या हुआ गोलू? और यहाँ कब तक बैठा रहेगा तू ऐसे ही? घर नहीं जाना क्या? घर के बारे में सोचते ही मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। तेरे पास तो भाई है, वो तुझे बचा लेगा। अगर मेरे कम नंबर आए ना, उसके बाद तो मेरे पापा मेरा खाना पीना ही बंद कर देंगे। क्या हुआ गोलू? तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तेरे दोस्तों को देखा, वो लोग बगीचे में मस्ती कर रहे हैं। कल हमारा रिजल्ट आने वाला है, उन सबको तो परवाह नहीं। मुन्नी और बंटी भैया तो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और गुड्डू भी आराम से पास हो ही जाएगा। मेरा ही बुरा हाल है। क्यों? बुरा हाल क्यों है? बाकी के विषय में तो ठीक ठाक हूँ, लेकिन भूगोल में तो मेरा सच में बुरा हाल है। इसमें तो कोई शक की बात नहीं। क्या तुम भूगोल में कमजोर हो? अरे भूगोल जितना आसान विषय तो और कोई भी नहीं है, इसीलिए मैंने भूगोल की किताब ही नहीं खरीदी। क्या भूगोल की किताब नहीं खरीदी तो पढ़ते कैसे थे? अच्छा तो सुन, भूगोल मतलब क्या? ये जो हमारे चारों तरफ पहाड़, पेड़, पर्वत, इंसान यही सब तो भूगोल है। ओ चिंटू भैया, तुम तो गुरु निकले। अब मत रो गोलू, ठीक है, जो होना था वो हो गया। अब तू कोशिश कर, अगली बार ऐसी गलती दोबारा मत करना। अगली बार? पापा तो इस बार ही मेरी छुट्टी कर देंगे। अगली बार का तो मौका ही नहीं देंगे वो। अरे बाबा, क्यों नहीं मिलेगा? तू जाके एक बार पापा से बात कर, वो जरूर समझ जाएंगे। तू नहीं समझेगी, तू बिल्कुल भी नहीं समझेगी। मेरे पापा को समझाना आसान नहीं है। मेरे पापा तो आज ही मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो, मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगी। नहीं नहीं, तू अभी अपने घर जा। मैं अभी घर नहीं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। जब पापा काम पर चले जाएंगे ना, उसके बाद मैं जाऊंगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर से मत जाना। मुन्नी को तो मैंने कह दिया घर चला जाऊंगा, लेकिन मैं कैसे घर जाऊंगा? रिजल्ट लेकर गया तो पापा धक्के मार कर घर से निकाल देंगे। तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर बैठा रहता हूँ। इस जगह पर तो कितनी शांति है। इसी पेड़ के नीचे रात में सो भी जाऊंगा। यहाँ नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ये क्या?